गया, आपको पता चल गया मेरे जेब में क्या क्या है। आप मुझे पेन कागज दिला दीजिए। मैं लाया नहीं, मैं पर्चा लिखने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा हनुमान जी कृपा से। ये जो कागज है ये मैं ले सकता हूँ? ये किताब और इसको रखने के लिए हाँ, और ये पेन भी आपका ले सकता हूँ? आप ये ले लीजिए। पर्ची वाले हैं बाबा भाई, ये बताएंगे आपका ये पेन है, एंकर के जेब में क्या है। ये लीजिए। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों और महोदय आप कैमरा लेके यहाँ आ जाइए ताकि ये जो लिख रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे और आपके जरिए जनता भी देख सके। चलिए लिखिए, बताइए क्या है। मैं लिख लूं, आप तब दिखाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अरे कोई नहीं, आप लिखिए और उसी समय हम दिखाएंगे। नहीं, आप पहले मैं लिख लूं फिर आप दिखाइएगा। तो ये पता नहीं, शायद पर्चे की मर्यादा ये भी कहते हो कि पहले ये लिख लें उसके बाद दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब जिसको नहीं मालूम जाहिर है उसको कई जगहों पर हैरानी भी होगी, कई जगहों पर हंसी भी आएगी और कई जगहों पर लगेगा यार ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जल्दी से लिख लें तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी देर तक कोरा रह गया, आप जल्दी से, क्योंकि ये करीब हमारा 40 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसमें सारे लोगों की अभी बातें भी लेनी है, आपकी इस ये जो विद्या है इसका चमत्कार भी लोगों को देखना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से पर्ची वाले बाबा न्यूज एंकर के जेब में कितने रुपए रखे गए हैं और उस रुपए में क्या अंक लिखा हुआ है उसको वो बता देते हैं। जब ये कर लेते हैं तो किस तरीके से वहां पर जितनी भी जनता बैठी है सब आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिरकार बाबा पर्ची में कैसे न्यूज एंकर के जेब में कितने पैसे रखे हैं और पैसे रखने के बाद उसमें कितने अंक भी लिखे हैं, आखिरकार ये कैसे बता सकते हैं। लेकिन किस तरीके से उनका निचोड़ निकालने के लिए एक शख्स जो वहां पर बैठा हुआ है, किस तरीके से उसने जो एंकर का मोबाइल है उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया, पासवर्ड भी खोल दिया। आखिर कैसे, आइए इस वीडियो में हम आप लोग देखते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता चल गया मेरे जेब में क्या क्या है। आप मुझे पेन कागज दिला दीजिए। मैं लाया नहीं, मैं पर्चा लिखने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा हनुमान जी कृपा से। ये जो कागज है ये मैं ले सकता हूँ? ये किताब और इसको रखने के लिए और ये पेन भी आपका ले सकता हूँ? आप ये ले पर्ची वाले हैं बाबा भाई, ये बताएंगे कि एंकर के जेब में क्या है। ये लीजिए। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों और महोदय आप कैमरा लेके यहाँ आ जाइए ताकि ये जो लिख रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे और आपके जरिए जनता भी देख सके। चलिए लिखिए, बताइए क्या है। मैं लिख लूं, आप तब दिखाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अरे कोई नहीं, आप लिखिए और उसी समय हम दिखाएंगे। नहीं, आप पहले मैं लिख लूं फिर आप दिखाइएगा। तो ये पता नहीं, शायद पर्चे की मर्यादा ये भी कहते हो कि पहले ये लिख लें उसके बाद दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब जिसको नहीं मालूम जाहिर है उसको कई जगहों पर हैरानी भी होगी, कई जगहों पर हंसी भी आएगी और कई जगहों पर लगेगा यार ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जल्दी से लिख लें तो हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी देर तक कोरा रह गया, आप जल्दी से, क्योंकि ये करीब हमारा 40 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसमें सारे लोगों की अभी बातें भी लेनी है, आपकी इस ये जो विद्या है इसका चमत्कार भी लोगों को देखना है। और जब आप लिख रहे हैं तब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये दूसरी एक चमत्कारिक बात है। यहाँ हमारी साथी एंकर्स भी बैठी हुई हैं, अभी इनके बुलेटिन्स भी हैं, लेकिन इनके दिलों में क्या उत्कंठा है। और सोनाक्षी तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि साथ में हंसती भी जा रही हैं। इतनी ज़्यादा हंसी उन्हें क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है ये भी हम समझेंगे। शायद उन्होंने कुछ लिख दिया है। और अब दिखा सकते हैं हम आपका पर्चा? हाँ शायद, हाँ अब दिखा सकते हैं। आप क्लोज इन कीजिए, अभी तक क्या क्या लिखा है। जय श्री राम इन्होंने लिखा है और जेब में शायद 500 का नोट होगा। और ये इसमें आगे क्या लिखा हुआ आपकी राइटिंग में पढ़ नहीं पा रहा। 182600 182600 लास्ट में इसके अंक होंगे शायद। ये देखिए, ये तो मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आज सिर्फ इसी पर्पस के लिए मैं अपने फोन के कवर में दबाकर ये 500 रुपए लाया था। और ये 500 रुपए मैंने ऐसे कवर किए हुए हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जनरली मैं अपने साथ रखता हूँ उसके नीचे मैंने दबाए हुए हैं। तो ये 500 के बारे में तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली। ये 500 बता दीजिए भाई, तुम्हारे पास 500 निश्चित रूप से था। और अभी लास्ट वाला आप लोग देखिए, काफी मजा आने वाला है। और इसके अंक हैं 182600 और इसमें जो लिखा हुआ है वो है 182600। ये भी बिल्कुल सही है। सरकार बालाजी महाराज की जय। ये भी जान लेना कि इसमें नोट कौन सा है और ये भी जान लेना कि इसमें अंक कौन सा। जरा दिखाइए, ये आइए प्लीज दिखाइए, इसमें अंक कौन सा लिखा हुआ है, कौन से डिजिट्स इसमें लिखे हुए हैं और यहाँ जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं।
ये नोट था मेरे जेब में, ये 500 का नोट ही था। एक ही नोट मैं इसी पर्पस के लिए लेके ही आया था और इनको इस नोट के बारे में न सिर्फ पता चला बल्कि इसके जो डिजिट्स हैं वो देखिए 182600, यही एंड डिजिट्स यहाँ भी दिखाई दे, तो कमाल है। ये तो इसके लिए आपके लिए तालियां। भगवान की कृपा है, ये आपका विश्वास है और मेरा शायद विश्वास गुरु को। मेरी जेब में इतना ही कुछ था या कुछ और भी है ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले अब एक बार एक राउंड यहाँ फिर से होकर आऊंगा। अब आपको देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो बाबा जी ने यहाँ पे दिखाया, मैं पहली बात तो ये कि मैं इनको बाबा नहीं कहना चाहूँगा जी, शास्त्री जी। मेरी नज़र में ये सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने आपके फ़ोन का नंबर, फ़ोन के पीछे जो आपने पैसे रखे हुए थे उसका एक सीरियल नंबर उन्होंने बता दिया। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके फ़ोन का पासवर्ड ये बता सकते हैं? अब बाबा फंस गए। उसी फ़ोन का पासवर्ड जिस फ़ोन के पीछे उन्होंने एक नोट रखा हुआ था। अगर माइंड में वो नंबर आ सकता है तो आप बता सकते हैं उस फोन का पासवर्ड? पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा जी से ट्राई नहीं, अब एक बार आप पे ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उधर होता है कि नहीं होता है। एक बार आपको भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाबा जी से ज्यादा इनको अभी एक ट्रिक परफॉर्मर कहेंगे तो आपको मैं देख लेता हूं कि आप भी वो ट्रिक परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूं एक बारी? लीजिए जी, ये फोन आपका है और आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक नोट का नंबर बताया और ये पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन नोट जो है वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करके किसी के पास भी पहुँचाया जा सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नोट हो सकता है कि इसमें ये हुआ जी, लेकिन ये फोन का जो पासवर्ड है ये आप ऐसी, तो ये कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि मैंने शायद आपको पासवर्ड बता दिया होगा। देखिए, हालांकि अभी आधे घंटे पहले मैं मिला हूं आपसे। देखिए, आप शो के एंकर हैं। हाँ। अगर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं तो फिर बाहर से आया हूँ। तो फिर ट्रस्ट की बात तो उधर भी लागू होती है ना? जी, अगर देखिए, मैं अगर ट्रस्ट का पॉइंट है तो मैं आपसे ये कहूंगा, पहले मैं आपका बताता हूँ, उसके बाद बाबा जिसको भी यहाँ पर बुलाएंगे मैं उसका पासवर्ड भी बताऊंगा। अच्छा, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप एंकर हैं, आपने ये बोला कि मेरे साथ करो। कमाल है, अगर ऐसा होने वाला है तब तो ये फोन का पासवर्ड ही खोल देगा भाई। फोन की बात उठाई, आपके फोन के पीछे से नोट निकला तो मैंने तभी फोन की बात करी। अच्छा, और अगर इसमें भी डाउट है तो पहले नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। अब आप ये दिखाइए जरा कि ये मेरा पासवर्ड है क्या आप अपने दिमाग के अंदर अपने पासवर्ड का पहला नंबर आप बोल सकते हैं अपने माइंड के अंदर सिर्फ? ठीक है। आई थिंक जो नंबर आप बोल रहे हो फर्स्ट नंबर जो है वो है 0, ठीक है। उसके नेक्स्ट इट्स 8, ठीक है, 09 और लास्ट के जो 2 नंबर हैं उसको एक बार फिर से अपने माइंड के अंदर बोलिए, बार-बार बोलिए। आप कह रहे हैं लाइक 7 और लास्ट का नंबर दबाते ही अगर ये फोन खुल गया तो मैं चाहूंगा यहाँ पे जितनी जनता बैठी है ना, ऐसा यहाँ पे शोर मचना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि सिर्फ सो कॉल्ड बाबा जी हमारे माइंड नहीं रीड कर सकते, बल्कि जो मेंटलिस्ट हैं, एक आम आदमी जो है वो भी ये सब चीजें कर सकता है। तो जो लास्ट नंबर है अपने माइंड में बोलिए, और वो है सॉरी, मैं ये स्क्रीन बंद हो गई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो मैंने जो नंबर गेस किए थे वो थे 0 बदलना पड़ेगा, 0809 0809 7 एंड द लास्ट इज 5 और ये फोन आपका फोन खोल दिया भाई। अब बाबा जी क्या बोल सकते हैं? कमाल है, कमाल है, कमाल है। और अब ये क्योंकि आपने सार्वजनिक कर दिया है मेरे फोन का जो पासवर्ड है, तो मुझे बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। हालांकि एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपने मन में वो डिजिट्स दोहराऊं, तो मैं नोइंगली कुछ और डिजिट्स अपने मन में सोच रहा था, ताकि अगर वो वाकई ट्रांसमिट होता है तो ट्रांसमिट नहीं हो। गलत कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी गलत नहीं कर सकते। तो आप नहीं, तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि हनुमान जी की वजह से? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हनुमान जी की वजह से। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं अपनी वेशभूषा अगर मैं बदल लूँ, कुछ भगवा पहन लूँ, तो आप शायद कहेंगे कि यार आपसे अच्छा कोई महात्मा है नहीं जिनके पास नेटवर्क की पावर्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन मैं एक एंटरटेनर हूं। किस कैटेगरी में डालते हैं? मैं सिर्फ नहीं, आप इसको सिद्धियों में, आप इसको साइंस में, आप इसको कोई और डेफिनेशन जो हमारे सामने अभी तक नहीं है उसमें डालना चाहते हैं,